नमस्कार साथियों, आप सभी सिलसिलेवार तरीके से विभिन्न शख्सियतों के बिजनेस एक्सपीरियंसेस जाट ट्रेड सेंटर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम अपने भाई के पास आए हैं और इनका सबसे पहले हम यही दिखाएंगे आपको कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्या इनका प्रोडक्ट है और किस तरह से आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट दिखाएं हम कि हम क्या है। मैं सबसे पहले आपका और जेटीसी मेंबर, सारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, सभी मेंबर का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप मेरी एक छोटी से काम देखने के लिए इतनी दूर से मेरे भाई आए हैं। आप सब लोगों को इससे जो भी प्रोत्साहन मिले, जो भी आपको लगे कि इससे कुछ सीख सकते हैं, वो आप लोगों के लिए जो कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो अगर आपको यूज करना हो, कोई किसी भी तरीका पर्सनल यूज के लिए हो या आपको शॉप के लिए चाहिए या होलसेल काम के लिए किसी को भाई को चाहिए, तो हमारे पास आएँ, भाई से संपर्क करें। जो चीज़ आपको चाहिए वो हमारे पास आपको मिलेगी और जो नहीं होगा, जो आपको रेडी कराना होगा, वो हम आपको तैयार करा के देंगे। ठीक है। मैं कृष्णपाल आज़ाद, परिचय तो रह गया था और भाई साहब अपना परिचय देंगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार डागर है। मेरा गांव जौहरखेड़ा मंडकोला के पास है। मैं जाट जाति से बिलोंग करता हूं और मेरा पिछले 8 से 10 सालों से एक छोटा सा जो ये काम चला रखा है मैंने। ठीक है। और मैं अपने इस काम को जेटीसी के माध्यम से आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि आप इससे कुछ सीखें या जो आपको चाहिए मेरे पास आएँ। बिल्कुल। आप लोगों को अलग से कुछ सुविधा, बेनिफिट वो मिलेगा। पलवल में है ये हमारा काम, पलवल में है। डायमंड हॉस्पिटल के सामने पलवल है, अगवानपुर मोड़ में। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये काम है जी। ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, सब चीज़ें वो। ठीक है जी। पर सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि अपने प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, क्योंकि अब मुझे जो लगता है कि आने वाला जो टाइम है, जो सीज़न है, वो आपके प्रोडक्ट्स के मुताबिक रहेगा, मुखातिब रहेगा। तो सबसे पहले हम ये दिखाएं कि ये चीज़ें हम बना रहे हैं और जो हमारे एम्स हैं, जो आपने भी कहा कि और जो हमारे भाई भी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि हमारे दो ही मेन मोटिव हैं। एक, जो लोग बाज़ार में हैं, जो क्योंकि हम पूरी तरह से शुरुआती दौर में हैं मार्केट की, यदि बात करें तो उन्हें एक सपोर्ट मिले जी जी बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या किसी भी तरह से। दूसरा, फिर हमारे जो नौजवान हैं उनको बिज़नेस सीखने के लिए मिले, नॉलेज मिले, एक रास्ता मिले कि वो भी बाज़ार में आएँ। आपका काम यहाँ पलवल में है और ये जो काम है ये एक ऐसा काम है कि इसका बहुत स्कोप है जी बिल्कुल। कपड़े का भाई साहब का काम है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट दिखाएं, फिर बाकी चलो हम बाद में आपको पहले अपने जो हम बनाने हैं, जो हम रेडी कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमको दिखाते हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ सीखना, हमें सिखाना हो तो वो हम उसके बाद में बात करेंगे। हमारा जो है केजी स्पोर्ट्स वियर के नाम से हमने जीएसटी नंबर वगैरह ले रखा है जब से चालू हुआ है। ये हमारा केजी स्पोर्ट्स के मार्का के नाम का हम सबसे पहले छोटे आइटम से शुरू करते हैं। ये हम स्पोर्ट्स वियर बनाते हैं, अंडरवियर टाइप का, अंदर पहनने का जो होता है। ठीक है। ये इस तरह का स्पोर्ट्स वियर है जो सबसे पहले छोटे आइटम से हम शुरू करते हैं, इस तरह का बनाते हैं। केजी स्पोर्ट्स वियर हमारा जीएसटी नंबर मार्का है। उसके बाद ये रनिंग के लिए, बच्चों को स्विंग के लिए, रनिंग के लिए और कुछ जिमर्स के लिए ये टाइटी होती है, ये टाइटी वगैरह बनाते हैं। इसमें कलर, साइज डिफरेंट सब अलग अलग मिल जाते हैं। ठीक ये है। सब इसी के कलर्स वगैरह होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स शॉर्ट्स बनाते हैं, जैसे कभी शाम को, सुबह शाम घूमने टहलने के लिए निकले जिम के लिए, हम ये शॉर्ट्स बनाते हैं, इनके लिए रेडी कराते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रैक पैंट जो होता है, लोअर वगैरह हम बनाते हैं। अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग फैब्रिक मटेरियल सब अलग अलग यूज करते हैं, जौन सा आपको डिज़ाइन पसंद हो उस तरह से। ठीक है। बहुत सारे फैब्रिक होते हैं ट्रैक पैंट के, बहुत सारे कपड़े होते हैं। जैसे अब सर्दी आएंगी तो सर्दियों के हिसाब से फैब्रिक। हाँ, सर्दियों के लिए आएगा तो थोड़ा वूलन टाइप में आ जाएगा, थोड़ा हैवी गर्म आ जाएगा, हैवी जीएसएम आ जाएगा उसमें। ये एनएस लेकरा में जो अभी ये है, 2 वे लेकरा भी है, 4 वे लेकरा भी है, अलग अलग वेराइटी है। बहुत बढ़िया और डिसेंट, मतलब बढ़िया लग रहा है बिल्कुल। हमारी क्वालिटी में बहुत अच्छी क्वालिटी बना के देते हैं और जो मटेरियल जो यूज करते हैं हम, चाहे हमारा सूरत से आए, लुधियाना से आए या दिल्ली से आए, त्रिपुर से आए, हम बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी यूज करते हैं। डिजाइन वगैरह सब परफेक्ट है, बढ़िया। अभी जैसे सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया तो हमारे अपर और ट्रैक सूट चालू हो गए हैं। ये हमारी कुछ डिजाइन है अपर की, ट्रैक सूट की। ठीक है। अगर जैसे किसी भाई को होलसेल के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, वैसे हम कम सप्लाई करते हैं, लेकिन अब हमारे पास वो शख्सियत आए, हम उनसे किसी तरह की मना नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हमारे माध्यम से कोई जेटीसी के माध्यम से कोई पर्सनल भी लेगा तो हम उनको ये
प्रोवाइड करा के देंगे। ये तो कुछ नया सब फैब्रिक है। हाँ, ये TPU क्रश में होता है, TPU फैब्रिक होता है, वाटर प्रूफ होता है, एयर प्रूफ होता है, ना इसमें हवा जाएगी ना इसमें अंदर पानी जाएगा। ठीक है। अंदर से इसमें वूलन लगाते हैं गर्म करने के लिए, तो अलग से दूसरा कपड़ा लगाया जाता है जिससे ये गर्म भी रहे। डिज़ाइन भी बढ़िया है और कपड़ा भी, और भाई साहब जैसे बता रहे हैं वाटर प्रूफ है, एयर प्रूफ है, ये सारी चीज़ें भी हैं। ये बहुत मेरे लिए तो ये आश्चर्य की बात है कि हमारे पलवल जैसे एक छोटे शहर में गांव से देहात से उठकर एक हमारा भाई और इस ऊंचाइयों तक पहुंचता है, ये एक बहुत आश्चर्य की और ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इसको हम उपलब्धि ही कहेंगे कि जिस तरह से ये प्रोडक्ट है बिल्कुल परफेक्ट, मतलब ये हम मार्केट में कहीं भी पोर्च इलाके में कहीं भी हम बेच सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। उसी का एक अगला डिज़ाइन ये बना है अभी इस सीज़न के लिए। ये भी एक डिज़ाइन है। ये कुछ अलग फैब्रिक हाँ, है। ये NS लैक्रा फैब्रिक है। इसमें अंदर से वूलन इसमें भी लगा है, लेकिन ये NS लैक्रा है, वो TPU फैब्रिक था। ठीक है। ये इसका एक अलग और डिज़ाइन है। अभी सर्दियों में अलग अलग नए नए डिज़ाइन बन के आएंगे, अलग अलग नए नए डिज़ाइन बनेंगे। ये भी वाटर प्रूफ है, एयर प्रूफ है, ये भी फैब्रिक है। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है क्या, जैसे हमारा मान लो रिटेल का काम है जी, और मैं आपको कहूँ कि कुछ मेरे ये डिज़ाइन मुझे चाहिए, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँ या कुछ ऐसे अपनी तरफ से कस्टमाइज़ कराऊँ, तो ये भी हो सकता है? हाँ, अगर आपका कोई भी डिज़ाइन हो या कोई भी मान लो प्रिंट कराना हो, किसी टीम का नाम, किसी गांव का नाम या किसी भी कंपनी का नाम, तो वो प्रिंट करा के भी हम देंगे। ठीक है। और आपका डिज़ाइन आपके मुताबिक आपके फैब्रिक में वो डिज़ाइन भी तैयार करके देंगे। ठीक है। उस तरह भी हम आपके साथ ठीक करेंगे। ठीक है, बढ़िया। ये जैसे मैं प्रिंटिंग का दिखाता हूँ आपको, देखने में मज़ा आ रहा है, मतलब एक परफेक्शन है। और ऐसा है कि किसी हम बढ़िया ब्रांडेड कंपनी में कुछ बना रहे हो। हाँ, बहुत जो बढ़िया। हमारी स्टिचिंग के जो कारीगर हैं वो मोस्टली बाहर से हैं, मानो बिहार से हो गए, कुछ नेपाल से हो गए, मतलब उस तरह से कुछ बाहर से हैं। उनकी कारीगरी, हमारे लोकल के भी कुछ बंदे, उनकी कारीगरी जो भी हमने सिलेक्टेड बंदे अपने पास रखे हैं, हाँ, जो उसकी सिलाई में कोई कमी नहीं आएगी कैसे भी। ये एक तरह से मानो किसी गांव की टी-शर्ट या कंपनी की टी-शर्ट वो प्रिंट करने के लिए प्रिंट वगैरह करा के देते हैं। ठीक है। ये कावड़ के लिए टी-शर्ट बनी थी, उनमें से किसी का कोई पीस जो है। ठीक है। ये ट्रैक पैंट हो गया, ये भी एक डिज़ाइन है। बहुत सारे डिज़ाइन है, हर डेली नया एक डिज़ाइन बन के आता है। ये कॉलर में टी-शर्ट होगी, स्पोर्ट्स टाइप में टी-शर्ट है। अच्छा, ये भी कुछ अलग फैब्रिक है। हाँ, ये डॉटनेट फैब्रिक है स्पोर्ट्स मेंस के लिए। ये छोटे बच्चों का एक डिज़ाइन बनाया, तैयार किया है अभी। ये इस साल के सीजन के लिए, अगर किसी भाई को दुकान के लिए, अपने लिए किसी को चाहिए, तो उनके लिए बना के देंगे। कमाल हो गए। ये इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन है। हर रोज एक नया डिज़ाइन, लगभग हर रोज एक नया डिज़ाइन निकल के आता है, जिसे मार्केट में पूरी तरह से बना रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, हम इसके लिए कपड़ा जो यूज करते हैं सूरत से, गांधीनगर, दिल्ली से या लुधियाना से या त्रिपुर से, सब रॉ मटेरियल लाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ अंदर कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद स्टिचिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, सारा कुछ हमारा इन हाउस रेडी होता है। हम बाहर से कुछ नहीं कराते। प्रिंटिंग से लेकर सारा कुछ हमारा इन हाउस रेडी होता है। ठीक है। और ये कुछ और, अच्छा, ये सैंपल आया था। हाँ। ठीक है। ठीक है। ये किसी भाई का सैंपल आया था, उनको बोला था जी हमारे 1000 पीस 1200 पीस बनने हैं, तो हमने ऐसे बना दो। तो इसके साथ हमने ये रेडी करके उन्हें दिया था सैंपल में। तो इसमें उनके 1000-1200 पीस जो रेडी होने हैं अभी। सैंपल से बढ़िया लग रहा है। ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ तो हम ये है कि हमें कोई भी फैब्रिक जो चाहिए वो आप सेलेक्ट करके भाई साहब को बताओ व्हाट्सएप पे या जैसे भी। उसके अलावा आप अपना डिज़ाइन भी बता सकते हैं, वो सब आप तैयार करके देंगे। हाँ, और जो भी, और एक चीज़ और, हमारे यहाँ से मानो किसी भाई को कई बार डाउट रहता है जी पेमेंट का। मानो आप हमारे यहाँ से कुछ माल मंगवाएं, एक पीस या बल्क में या जैसे भी मंगवाएं, तो आपको जैसे सामने वाला बंदा कहे जी मेरी पेमेंट की जिम्मेवारी कौन लेगा, तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी खुद की होगी। हम COD करा के देते हैं। ठीक है। किसी भी पार्टी को एडवांस पेमेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना दे दे कि जो कोरियर चार्जेस के लिए, अगर मानो आप वहां से पेमेंट रिसीव नहीं करते, माल रिसीव नहीं करते हैं, सॉरी, तो जो कोरियर चार्ज होगा वो आपका लगेगा। ठीक है। बाकी कैश ऑन डिलीवरी, बाकी कैश ऑन डिलीवरी, सारा मटेरियल आपको कई बार ये चीज़ें देखने में मिलती हैं, ग्रुप में भी होता है। कई बार किसी भाई को कुछ मंगाना है तो ये पेटीएम का आता है, पेमेंट का आता है। तो इसमें भी आप कह रहे हो कि कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा दोनों ही तरह से, चाहे होलसेल में मंगाएं या चाहे रिटेल में मंगाएं। हाँ, जो कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज है वो कस्टमर के ऊपर जाता है। जितना भी लगेगा चार्ज होलसेल का, रिटेल का, वो सब कैश ऑन डिलीवरी हम उनको
प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, बहुत मामूली सा कुछ परसेंटेज होती होगी। हाँ हाँ हाँ, 2-3% होता है उनका, वो लगभग जो चार्जेस के अलावा वो कस्टमर के ऊपर जाता है। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी कि किसी भी तरह का हम कस्टमाइज़ बना सकते हैं। जी। दूसरा ये होगा कि हम कुछ डिज़ाइन बना ही रहे हैं, उनमें से आपको कुछ पसंद आता है, जैसे हमने वीडियो में दिखाया आपको प्रोडक्ट, इनमें से कुछ पसंद आता है, या फिर मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ फ़ोटो भी आप हमें भेज दें, हम वीडियो के लास्ट में लगा देंगे वो डिज़ाइन। जी जी, उनमें से यदि कोई किसी को पसंद आता है तो वो आपको तुरंत ऑर्डर करें। देखो मेरे ज़्यादातर मैं जो डिज़ाइन बनाते हैं मोस्टली GTC पे भी हम अपलोड कर देते हैं। अगर किसी भाई को वहाँ से भी कोई चीज़ पसंद आती है, नए नए डिज़ाइन अपलोड करते हैं, वहाँ से भी कोई चीज़ पसंद आती है, तो वो हमें सिंगल पे, ऐसे हमारा सिंगल का काम है नहीं, पर बाकी अगर वहाँ से किसी को सिंगल भी पसंद आता है तो भी हम वो COD पे कर देंगे, उनको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। सारे डिज़ाइन लगभग हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने लोगों तक पहुँच रहे हैं। हाँ, तो भाई जैसा कि 2 हमारे मकसद हैं। पहला यह है कि हम बाज़ार में भाइयों को मजबूत करें। जी जी। तो क्योंकि सर्दियाँ अब आ रही हैं, आपको जैकेट भी ख़रीदनी होगी, आपको लोअर भी ख़रीदने होंगे, आपको ट्रैक सूट भी ख़रीदने होंगे, और जो लोग दुकान कर रहे हैं ऑलरेडी बाज़ारों में हैं, उन लोगों को ये चीज़ होलसेल में चाहिए होंगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट ही है आपसे कि आप भाई से कांटेक्ट करें, अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल भेजें या डिटेल मंगवाएं और डील करें, यही तो हमारा मकसद है। दूसरी चीज़ जो आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं कह रहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारी गारंटेड होगा रेट का। ठीक है, क्योंकि हम सब मटेरियल इकट्ठा कंपनियों से बल्क में आता है, तो हम यहाँ पे रेडी करते हैं। ठीक है, जब हम रेडी करते हैं तो अगर हमारे बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट कस्टमर हो या डायरेक्ट शॉपकीपर हो या डायरेक्ट होलसेलर, उनको वो सस्ते रेट में मिलेगा। ठीक है। अगर कोई मीडिएटर बीच में फंस जाता है तो वो अपने पैसे बनाता है मीडिएटर। इसलिए मैं सभी भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि कोशिश करें मीडिएटर को बीच में ना लाके सीधे जुड़ें और सीधे अपना काम बिल्कुल करें, जिससे आपको भी अच्छा प्रॉफिट होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे रेट्स भी और क्वालिटी भी दोनों में आपको कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जी जी बिल्कुल जी। दूसरा जो हमारा वीडियो बनाने का खासकर जो मोटिव है वो यह है कि हम पर्टिकुलर इस काम के बारे में नॉलेज शेयर करें, अपने युवाओं तक, नौजवानों तक इस बिज़नेस को लेके अवेयरनेस पहुंचाएं। जी। क्योंकि जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि आपका काम पलवल में, आपका जो काम है पलवल में है। हाँ जी, हाँ जी। आपसे प्रेरित होकर और आपसे सीख कर कह लें, आप जो रास्ता हम बताएंगे, दिखाएंगे, उस चीज़ को काम में लाकर कोई भाई बीकानेर में भी ये काम शुरू कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुजफ्फरनगर में भी इस काम को शुरू किया जा सकता है, रोहतक में भी इस काम को शुरू किया जा सकता है। क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि 2 ऐसे काम हैं जहाँ बहुत स्कोप है, एक खाने का कह लो, जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक ये अपना कपड़े का कह लो। कपड़े तो आदमी पहनेगा ही, ये डेली यूज के दोनों आइटम ही डेली यूज के। हर आदमी को डेली कपड़ा पहनना और डेली खाना खाना है। ये दोनों काम बहुत अच्छे हैं। बहुत बड़ा देश है। और अभी भाई साहब मुझे दिखा रहे थे, भाई पकड़ाना ये एक बार, ये दोनों पैकेट, ये खाली ऐसा नहीं है कि अब जैसे हमारा काम पलवल में है तो हम पलवल की मार्केट को ही टारगेट कर रहे हैं, नहीं। ये भाई साहब जो हैं छत्तीसगढ़ में ये ऑर्डर जा रहा है, ये COD ही होगा ऑनलाइन। हाँ COD, इस पे जो पेमेंट रिसीव कर लिखा है जैसे सबसे ऊपर, हमें इनसे ये पैसे लेने हैं, ये COD जाके कंपनी वहाँ से 1243 रुपये लेगी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मार्केट बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। जी। और इस फील्ड में बहुत स्कोप है। तो ना मैं चाहता हूँ हमारे जो भाई काम करने के इच्छुक हों, हाँ, चाहे दुकान लगाने के इच्छुक हों, चाहे मेरे जैसे छोटा अपना सिलाई सेटअप तैयार करने के इच्छुक हों, तो वो बिगर झिझक के मेरे पास आए, भाई के थ्रू आए, जैसे भी आए, मैं उनको सबसे अच्छी सलाह दूंगा जो भी मेरे से बन सकेगी। चाहे वो दुकान खोलें या वो काम ये का वाला काम करें या अपना सप्लाई का काम शुरू भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप 10-15-20 हज़ार रुपये लगा करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इस काम से। 10-15 हज़ार का थोड़ा मटेरियल लिया, वो सेल कर दो, फिर बेनिफिट मिला, फिर ले लो, फिर सेल कर दिया, उस तरह से भी आप बहुत अच्छा इससे कमा सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा चीज़ों को। कितना टाइम हो गया भाई इसमें? मुझे इस काम को करते हुए लगभग 10 से 12 साल, 10-11 साल के आसपास हो गए इस काम को। ठीक है, तो अब मार्केट में ठीक ठाक जम गया है। जैसे ये सवाल इसलिए कि युवाओं के मन में ये रहेगा कि भाई इस काम में, अब क्योंकि आपको तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस आधार पे बताइए कि क्या स्कोप रहेगा भविष्य में इस काम को लेके। देखो ये काम ऐसा है, अगर हम ठीक से मेंटेन करते हैं तो ये काम कभी ख़राब होने वाला नहीं है। हर आदमी, हमारा बनाया और मटेरियल हर आदमी को चाहिए, हर आदमी यूज करता है ये मटेरियल।
ठीक है। एक सबसे बड़ी बात, जो मान लो हमने ये चीज़ बनाई, ये कभी गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, खराब नहीं होगी। हम इसे अब बेच देंगे, अब नहीं बिकेगा, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन तक, कभी तक बेच सकते हैं, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। ठीक है। तो कोई ख़राब होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। मानो हमें कभी लगे कि हमें ये काम नहीं करना, कोई भी कुछ भी लगे, तो जितने में हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, हम बगैर प्रॉफिट के इसको कभी भी मार्केट में किसी को दे सकते हैं। तो उस तरह से इसमें नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है इस काम में। ठीक है। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी गाइडेंस सही हो, कहाँ से माल लेना है, कौन सा डिज़ाइन बनाना है, वो सब चीज़ एक बारी थोड़ा सा हमें जानकारी ले लेनी चाहिए काम करने से पहले। तो अब कोई नौजवान शुरू करेगा तो उसको क्या स्टेप्स क्या रहेंगे भाई, पहले क्या करें? सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था 2011 के आसपास, हमारे फादर एक्सपायर हुए थे। ठीक है। उस टाइम पे मेरा पायलट का कोर्स था, भुवनेश्वर से करता था मैं, गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर। ठीक है। वहाँ से मैं पायलट का कोर्स कर रहा था उस टाइम पे। फिर फादर एक्सपायर हो जाते हैं 2011 में, तो मैं वहाँ से किसी भी कारणवश वो कोर्स मेरे को वहाँ पे ड्रॉप करना पड़ा और मैं वापसी अपने पलवल आ गया। ठीक है। और उसके बाद फिर छोटी सी एक दुकान करी हमने कपड़े की, वहाँ से काम स्टार्ट करने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे लगा कि हम थोड़ा सा और कुछ बड़ा कर सकते हैं इसमें। फिर सेलमैन का काम शुरू किया। ठीक है। हमारे जैसे जैसे हम अभी माल बना रहे हैं, जो बंदे जहाँ बनाते थे हम उनके पास गए, उनको हमने ऑर्डर दिया, अपना डिज़ाइन दिया, भाई हमारा ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन में इतने पीस हमें रेडी करके दे दो। कुछ टाइम थोड़ा सा चला वो, फिर जैसे हमने मार्केट में और थोड़ा बढ़ाव किया तो हमारा पीछे से ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था टाइम से। तो फिर सोचा क्यों ना हम अपनी 4-5 मशीन कुछ लगा लेते हैं, कुछ बाहर से माल लेते रहेंगे। हमने फिर 5 मशीनों से वहाँ से स्टार्टअप किया था। 2013-14 में हमने 5 मशीन लगाई थी, सिर्फ 5। तो हमने माल बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे दूसरों से ना लेके हम अपने ऊपर ही डिपेंड रहना स्टार्ट किया। थोड़ी थोड़ी हमने अपनी मशीन बढ़ाई और आज मेरे पास लगभग 60 से 70 मशीनें हैं जिन पे सभी पे कारीगर काम करते हैं। ठीक है। और मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठीक है। और किसी भाई को किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए जी, मटेरियल कहाँ से आता है वो मैं बता के दूंगा, कपड़ा कहाँ से आता है, धागा कहाँ से आता है, मशीन कहाँ से आती है। मशीन हमारी दिल्ली गोविंदपुरी में कुछ मशीन है, वहाँ पे पुरानी भी मिल जाती है, नई भी मिल जाती है। ठीक है। मशीनों की बात करें, 5 मशीनों को कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, 1-1.5 लाख के आसपास होता है। 4-5 से आप शुरू कर सकते हो। 4-5 मशीन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कपड़ा हमारा कुछ दिल्ली गांधीनगर से आ जाता है, कुछ सूरत से। जिस भाई को जो कि मुझे ये वाला फैब्रिक चाहिए, अगर हमें उसकी नॉलेज होगी तो हम आपके थ्रू या भाई को उन्हें बताएंगे ये चीज़ कहाँ से मिलती है। ठीक है। अपनी तैयार करो, या किसी भाई को लगता हो जी मुझे तैयार करने से पहले, माल बनाने से पहले थोड़ी मार्केट की नॉलेज मिल जाए, तो वो भाई हमारे पास आए, चाहे अपने प्रोडक्ट लेके जाएं, हमारे लेके जाएं, मार्केट में प्रोडक्ट लेके घूमें, वहाँ देखें कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, कौन सा कपड़ा चल रहा है। ऐसा ना हो बगैर नॉलेज के कोई और कपड़ा ला के हम स्टॉक कर लें और पता लगे वो मार्केट में वो कपड़ा पुराना हो गया, अब नहीं बिकेगा जी वो। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात होती है। जैसे कि आपने बताया जो आपकी बिजनेस यात्रा रही है वो एक सेल्समैन से शुरू हुई है। हाँ, एक छोटी सी दुकान से, सेल्समैन से, दुकान से शुरू हुई है जी हमारी सेल यात्रा। जो ये काम सेल्समैन जब हुए तो पता चला कि कहाँ से सामान आ रहा है, क्या रेट आ रहा है, कहाँ कहाँ हमें देना है, फिर ये कनेक्शन बनते चले गए। तो पहले जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं वो ज़मीन पे आके, घर से निकल के, और हो सके तो भाई से मिलके सेल्समैन के रूप में मार्केट को ऑब्जर्व कर लें। सबसे पहले मार्केट, जी बिल्कुल आपकी सही बात है, सबसे पहले मार्केट ज़रूर ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए कि क्या बिकना है। ऐसा ना हो वही बात दोबारा से कि कहीं कोई चीज़ हम बना के रख लेते, पता लगे जी तो ओल्ड फैशन हो गया, कोई भी हो गया, वो चीज़ ज़रूर एक बार ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए। कितना टाइम लग जाएगा इसमें, कितना, जैसे कोई नया इसको शुरू करे कोई नया भाई, तो कितने दिन में ये चीज़ें सीख सकता है, समझ सकता है और शुरू कर सकता है? देखो, अगर हम पैसे से बात करें तो पैसा लगभग 2-3-4 लाख सभी के पास होता है। ठीक है। कोई भी शुरू कर सकता है इसको। ठीक है। मशीन लाने में, सेट करने में, तैयार करवाने में, उसमें 10 से 12 दिन का मान लो टाइम, अपना सेटअप तैयार करने में। ठीक है। फिर हम जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे वो लगभग 1 हफ्ते में, 10 दिन में उनका प्रोडक्ट वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वो मार्केटिंग शुरू करें। बाजार, इसका बाजार बहुत बड़ा है, ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा बाजार है। हर आदमी को हर स्टेट में हर जगह इसकी जरूरत है। कोई ये नहीं है कि भाई वो अपनी 10-20 दुकानों पे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया तो घर बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर काम कर रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया। अब तो आजकल ऑनलाइन का भी बहुत काम चला हुआ है। आप अपने प्रोडक्ट बनाएं और उन्हें ऑनलाइन भी फोटो डाल के शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी अच्छे ऑर्डर आते हैं, अच्छी कीमत मिलती है वहाँ पे भी प्रोडक्ट की। ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जैसे अमेजोन और ये मीशो से आप बता रहे थे। हमने भी 2-3 वेबसाइट से साथ टाई अप
टाइप कर रखा है, अमेजोन का हो गया, मीशो का हो गया, और एक आधी हमारी फेसबुक पे अपनी पर्सनल भी है, वेबसाइट है, तो वहाँ से भी अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं। आप जरूरी नहीं कि अपना ही प्रोडक्ट बना के वहाँ पे सेल करो। मैं जो ना असल में ये पूछना चाह रहा था कि मार्केट स्टडी में जो, क्योंकि आप बेसिक चीज़ बताई आपने मार्केट स्टडी, उसमें कितना टाइम लगाए? महीने, 2 महीने, 6 महीने या एक सीज़न? मतलब लगभग 2-1 महीने का उसमें आदमी को तजर्बा देना पड़ता है, ठीक है, अच्छे तरीके से सीखने के लिए, क्योंकि डेली मार्केट में जाएगा तो डेली कुछ ना कुछ सीखेगा। तो लगभग 2 महीने के आसपास बंदा मार्केट में सामान लेके घूमे, तो उन्हें पता लगे जी मार्केट से पेमेंट कैसे मिलती है, मार्केट से क्या ऑर्डर चलता है, क्या अभी आजकल के नए चलन में है, तो उसमें लगभग 2-3 महीने का टाइम बंदे को देना हम पड़ता है। क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं जी, कपड़ा लेके आ रहे हैं, मतलब हाँ जी। उसके बाद आगे हम यहाँ पे अपना जैसे 3-4 स्टेट से अलग अलग से जहाँ से भी हमारा कपड़ा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, कपड़ा आने के बाद हमारी अंदर कटिंग टेबल लगी हुई है, वहाँ पे मास्टर और हेल्पर कट लेयर लगाते हैं। ठीक है, लेयर लगाने के बाद कटिंग टेबल करीब 10 इंच की लगभग होती है, उसमें एक बार में पीस के ऊपर अगर छोटा पीस मानो तो 3000 भी कट जाता है। अगर स्पोर्ट्स वेयर निक्कर की बात करें तो लगभग 3000 पीस एक बार में कट जाता है। लोअर की बात करें तो 1800 लोअर एक बार में ही कट जाता है उससे। उस कटिंग टेबल पे हमारी कटिंग होगी, उसके बाद ऊपर हमारी स्टिचिंग मशीन लगी हुई है, सिलाई मशीन। ठीक है, वहाँ से प्रोडक्ट जो सारे ये प्रोडक्ट अभी आपको दिखाएंगे सारे वहाँ से सिल के रेडी होके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे उस साइड में हमारी धागा कटिंग की फिनिशिंग की टेबल लगी हुई है, वहाँ पे धागा कटिंग और फिनिशिंग हो जाता है। प्रेस टेबल लगी हुई, वहाँ पे प्रेस पैकिंग सब कुछ पैक होने के बाद हमारा सामान यहाँ पे हमारे पास रेडी आ जाता है। फिर हम उसके फोटो डाल देते हैं। अच्छा, प्रिंट का भी जैसे? हाँ, अगर किसी की प्रिंटेड आइटम होती है, जैसे मानो स्टिकर का हो गया, नाम हो गया, स्टिकर हो गया, तो वो स्टिकर वाली मशीन अलग से लगी हुई है, ठीक है, उसमें स्टिकर लगा देगी, वो तैयार हो जाएगा प्रेस होगा। अगर किसी को पर्सनल नाम से अपना प्रिंट कराना हो किसी कंपनी का या किसी टीम का, तो उसके लिए मशीन अलग से, उस पर रबड़ प्रिंट किया जाता है। जब तक टी शर्ट रहेगी वो प्रिंट कहीं नहीं जाएगा, टी शर्ट के साथ ही वो प्रिंट जाएगा, प्रिंट कभी खराब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा हमारा किया हुआ प्रिंट। ठीक है, तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे जब माल रेडी होके आ जाता है, हम उसे आप जेटीसी माध्यम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू उन पे अपने फोटो खींच के उन पे फोटो लगाते हैं। हमारे कुछ अभी पर्सनल ग्रुप बन चुके हैं, थोड़ा लंबा टाइम हो गया तो पर्सनल भी कुछ ग्रुप है जिसमें होलसेलर हैं, दुख शॉपकीपर हमारे उसमें ऐड है उन ग्रुपों में। हम उन ग्रुपों में फोटो डाल देते हैं, जिसको जितनी क्वांटिटी में उसमें से माल चाहिए वो हमें सेम डे या नेक्स्ट डे उनका ऑर्डर पता लग जाता है कि इसको इतनी क्वालिटी में ये माल चाहिए। हम अपने पास देख लेते हैं कितना माल है, फिर अगर ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो हम जहाँ तक हम पे लिया जाता है, जितना हमारे पास माल होता है वहाँ तक लेते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, जैसे वैरायटीज़ की बात करें तो हम जैकेट बना रहे हैं जी, ठीक है, लोवर जी, आगे? हाँ, हम सबसे छोटे से अगर शुरू करते हैं, हम सबसे पहले स्पोर्ट्स वियर से शुरू करते हैं। जो अंडरवियर जो होता है स्पोर्ट्स वियर पहनते हैं, उसे गाँव के लोग ज़्यादातर पहनते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स वियर पहनते हैं। उसके बाद फिर जिमर्स के लिए टाइटी वगैरह होती है, जिमर्स वियर्स के लिए टाइटी होगी। फिर उसके बाद हाफ निकर होता है, जो शॉर्ट्स जिसको बोलते हैं, पॉकेट वाला, दोनों साइड पॉकेट, शॉर्ट्स हो गया। उसके बाद ट्रैक पैंट हो गया, लोअर ट्रैक पैंट जो हो गया। उसके बाद टी शर्ट, ऊपर की बात करें तो टी शर्ट हो गया, हाफ बाजू, फुल बाजू, कॉलर में, गोल गले में, वी नेक में, सभी तरह की टी शर्ट हो गया। टी शर्ट के बाद हमारे जो जैकेट हो गया, जैकेट जो बन रही है, अब सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया, जैकेट बन रहा है। और हमारा ट्रैक सूट है, ऊपर नीचे का दोनों साइड ट्रैक सूट तैयार हो जाता है। और इस तरह का सभी आइटम जो प्रोडक्ट है, हम कई बार हम जो बाहर की जो कंपनियां होते हैं उनकी ड्रेसेस के ऑर्डर ले लेते हैं, किसी स्कूल का भी ऑर्डर लेते हैं, ड्रेस का ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, तो वो सब भी हम यहाँ से रेडी करके उनको तैयार पैक करके भेज देते हैं। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ कि आपको प्रोडक्ट डिटेल भी मिल गई है, क्या क्या बना रहे हैं भाई साहब। जी, हमने कुछ सैंपल भी आपको दिखाने की कोशिश करी। इनमें से जो भी आपके काम का है, जो आपको पसंद आए, चाहे आप रिटेल में लें चाहे होलसेल में लें, आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि कुछ और यदि रह गया है बिजनेस को लेकर, अवेयरनेस को लेकर या नॉलेज को लेकर, जो नए साथी शुरू करना चाहेंगे तो वो बताइए। फिर ये है जो है, मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। हाँ, थोड़ा लंबा वीडियो ना बने, इस वजह से हमारा ये है, कोई भी भाई इस काम को जो शुरू करना चाहें, जीरो से लेके शुरू करेंगे, बस सबसे पहले मेरा उनसे कहना ये है कि थोड़ा सा मार्केट का तजर्बा जरूर ले लें। ठीक है, हर इलाके में हर जगह अलग अलग साइज का मटेरियल बिकता है। अब हम अपने यहाँ बात करेंगे, मानो हम लोअर की बात करें, यहाँ थोड़ी नैरो बॉटम बिक रहा है आजकल। ठीक है, अगर हम लुधियाना साइड, पंजाब साइड माल भेजते तो वहाँ पे स्ट्रेट में बिक रहा है। हाँ, वहाँ आप स्ट्रेट का फैशन। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर हम स्टडी कर लेनी चाहिए, हमें किस मार्केट के लिए माल बना रहे हैं, ठीक है, कौन सी मार्केट में हमको भेजना है, तो उसी मार्केट के हिसाब से हमको अपना पैटर्न सेट करना होगा। भाई हमें उस मार्केट में भेजना है तो हमारा वहाँ पे ये वाला पैटर्न खुला बिकता है या टाइट बिकता है, उस तरह का बनाए।
और फैब्रिक की बात करें, इसमें बहुत सारे फैब्रिक होते हैं। कई फैब्रिक पुराने हो चुके हैं, वो नहीं बिक रहे हैं, अब कई फैब्रिक दोबारा से रिपीट होकर अभी बनने स्टार्ट हो गए। तो अब जब आप मार्केट की स्टडी करोगे तो आपको वो सब चीज़ का भी तजर्बा आ जाएगा कि भाई हमें कौन से फैब्रिक में माल बनाना है। रही फैब्रिक खरीदने की, मशीन खरीदने की या किसी और चीज़ को लेने देने की बात, उसके लिए आप, अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है तो वहाँ कर लें। हमारे लिए जो सेवा होगी, जो जेटीसी माध्यम के थ्रू जो सेवा होगी, हम आपके लिए बगैर किसी कमीशन के, बगैर किसी लेने देने के, अपने तहे दिल से हम आपको वो सारी चीज़ें, वो जानकारी देंगे जो हमें 10 सालों में जाके मिली हैं। बहुत बढ़िया भाई। और हमारा जो संख्या है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। और मेरे जो दिमाग में है कि हम यदि एनसीआर की बात कर लें, हो सकता है और भी कुछ भाई कर रहे हों, पर मेरी नॉलेज में केवल कृष्ण डागर भाई हैं जो यहाँ कर रहे हैं। इसलिए जेटीसी इसी तो लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि हमारा पार्टिसिपेशन बढ़े, आप आएँ और धैर्य के साथ, संयम के साथ, चीज़ों को जल्दबाजी में ना करते हुए धीरे धीरे से सीखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ कि हम अपने दोनों बातों को आप तक पहुँचाने में कामयाब रहे होंगे। पहली भाई के प्रोडक्ट डिटेल्स, और दूसरा इस अगर आप काम करना चाहें तो उसके लिए भी आपके पास कुछ नॉलेज पहुँच गए होंगे, जो नहीं पहुँचे होंगे उन्हें भी आप ले सकते हैं। मार्केट ये बहुत बड़ी है, इतना बड़ा काम है कपड़े का। अगर कोई बंदा कहे जी आपके साथ कोई कंपटीशन कर लेगा, मेरे से पूछ के मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, ना मैं किसी और के साथ कंपटीशन कर सकता हूँ। ये सब मार्केट इतनी बड़ी, आप बनाओगे आपका भी बिकेगा, मैं बनाऊंगा मेरा भी बिकेगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मत सोचना कि भाई कहीं ये करके ना बताएगा। इसमें टारगेट ये नहीं है कि हम जहाँ हैं वही इलाका ना, इसमें तो पूरे देश को टारगेट कर रहे हैं। जी, तरह से पूरे देश को ऑनलाइन हो गया सब कुछ, सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ जा रही हैं। तो आपने देखा, ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन भी है कि इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारे नौजवानों तक ये नॉलेज पहुँचे और वो बाज़ार में आएँ। दूसरा, यदि आपको ऑर्डर के लिए और कुछ अदर चीज़, कुछ नॉलेज या कुछ भी पूछना है, उसके लिए हम भाई साहब का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका है जी, जेटीसी लोगों का धन्यवाद है। और मैं भी जेटीसी ग्रुप के सभी मेंबरों से एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने मेंबर हमारे फेसबुक जेटीसी ग्रुप में हैं, उतने हमारे यूट्यूब पे नहीं हैं। बहुत कम लोग शेयर, लाइक, बहुत कम लोग यूट्यूब पे करते हैं। हमें 2 मिनट का काम नहीं, अगर उसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो ये जानकारी किसी और को भी हो सकता है मिल जाए। बिल्कुल करें, ये आप सभी का, ये हम सभी का साझा काम है। जेटीसी का मतलब हम सब लोग इसको मिलजुल कर चला रहे हैं, और आज जहाँ तक पहुँचे और आगे जहाँ तक पहुँचेंगे, सब लोग मिलजुल कर ही इसको ले जाएंगे। बिल्कुल, ये भाई का अकेले का कोई काम नहीं है। कृष्णपाल आजाद जी का स्पेशल कोई बेनिफिट हो इससे नहीं, ये पूरी कम्युनिटी का ही हमारा बेनिफिट है। ये बात चलिए, तो मैं एक चीज़ अपने दिल की भी कहना चाहूँगा कि ना हमें जल्दी है, ना पर्सनली मुझे जल्दी है। ये बहुत धीरे से और बहुत संयम से और धैर्य के साथ चलेगा। जैसे हम बिजनेस को लेके कर रहे हैं, ऐसे ही यह भी एक मुहिम है जो एक धीरे धीरे चल रही है। यूट्यूब पर भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे आशा है कि आज ना तो कल, जिस तरह से फेसबुक ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, रोज़ भाई चीज़ें हो रही हैं, वहाँ डेली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, डील्स भी हो रही हैं डेली। तो इस तरह से यूट्यूब पे भी काम होगा। आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनली मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा सेटअप तैयार किया है, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और ये डिज़ाइंस वगैरह सब चीज़ें बहुत परफेक्शन में चल रही हैं। आप भी आइए, सीखिए, जुड़िए भाई साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।